स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls for the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and graphically. तो इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस बनानी है और उसका ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, अभी कैसे करेंगे चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में कही गई है। क्वेश्चन में कहा गया कि पहले 3 बैट्स खरीदे गए हैं, 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स। ठीक है ना, 6 बॉल्स कितने में खरीदी गई है? ₹3900 में। और बाद में एक बैट खरीदा गया है प्लस 3 बॉल्स खरीदी गई है। कितने में खरीदी गई हैं? ये खरीदी गई हैं ₹1300 में, ₹1300 में ना। चलिए अब हम करते हैं शुरू काम अपना। देखिए, 3 बैट्स 6 बॉल्स, टोटल कॉस्ट 3900। अब लेकिन हमें ये तो पता नहीं कि एक बैट कितने का है और एक बॉल कितने की है। तो ऐसा करते हैं, हम इन्हीं को एक्स वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट, वो कितनी हो जाएगी? x। इसी तरह लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, उसको हम ले लेते हैं y। अब देखिए, एक बैट x रुपये का है तो 3 बैट्स कितने के होंगे? ऑब्वियसली 3x रुपीज़ के, है ना। इसी तरह एक बॉल y रुपीज़ की है तो 6 बॉल्स कितने रुपीज़ की होंगी? 6y रुपीज़ की। ठीक है, और इन दोनों की टोटल कॉस्ट हमें कितनी गिवन है? 3900। तो हम यहाँ 3900 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब इसे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी x प्लस 3 2 6 2y इक्वल्स टू 1300। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, एक बैट कितने का है? x रुपीज़ का। तो यहाँ पर 1 बैट है तो 1 बैट की कॉस्ट है x रुपीज़। एक बॉल की कितनी कॉस्ट है? y रुपीज़। कितनी बॉलें हैं? 3 बॉल्स, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 3y। और इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है हमें? 1300। वो 1300 हम यहाँ लिख देंगे। ये तो हुआ हमारा एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है, मतलब कि हमें इसका ग्राफ बना के शो करना है। तो उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट्स चाहिए, तो उसी को फाइंड करने का हम काम करते हैं। चलिए, तो यहाँ करते हैं पहली इक्वेशन का काम। देखिए ज़रा इतने हिस्से में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, इसके सॉल्यूशन पॉइंट्स को नोट करने के लिए टेबल बना लेते हैं। x y, ये टेबल नंबर 1 है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमें कम से कम चाहिए होते हैं। तो देखिए, वैन, पहला पॉइंट वैन। अब इसको थोड़ा सा सही से करते हैं ज़रा। देखिए, हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा आसान बनाने के लिए अपने क्वेश्चन को, इस 2y को राइट में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि इक्वेशन में y की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे और सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ज़रा, वैन y इक्वल्स टू मैं लेता हूँ 500, है ना।
500 लेता हूँ। तो अगर y 500 होगा तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी। अब इसी क्वेश्चन में यहाँ पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 500, ठीक है। 1300 माइनस 2 5 10 मतलब 1000 हो जाएगा, और माइनस करने के पर कितना आया 300, तो x की वैल्यू आ गई 300। जब मेरा y 500 था तो x की वैल्यू 300 है, ठीक है। तो y की वैल्यू 500, x की वैल्यू 300। दूसरा सॉल्यूशन पॉइंट निकालते हैं। व्हेन y इक्वल्स टू 600 ले लेते हैं, 600, ठीक है। देखिए ज़रा, अब x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 600, 1300 माइनस 2 6 12, 1300 में से 1200 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। तो ये हमारी x की दूसरी वैल्यू मिल गई हमें। तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन पॉइंट क्या हुआ, व्हेन y इक्वल्स टू 600 x इज़ 100। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे देखिए, व्हेन y इक्वल्स टू हम रख लेते हैं 400, रख दें 400 रख देते हैं, ठीक है। देखिए x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 4 टू ज़ा 800, ठीक है। और 1300 में से 800 माइनस गया तो 500, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई 500, थर्ड वैल्यू। तो हमारा थर्ड सॉल्यूशन पॉइंट क्या मिला कि y अगर 400 है तो x की वैल्यू 500 होगी। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट टेबल हमें मिल गई। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके सेकंड टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ स्टार्ट करें। टेबल हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं, इसको भी अलग कर देते हैं मेन काम से। यहाँ टेबल बना लेते हैं। देखिए हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। अब 3y को राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे और x की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए व्हेन y इक्वल्स टू 600 ले लेते हैं। तो देखिए ज़रा, जब y 600 होगा तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 600, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 3 6 18, तो सॉल्व करके माइनस 500 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, 500 माइनस की। तो अगर y की वैल्यू 600 रखते हैं तो x की वैल्यू माइनस 500 आ गई। दूसरा सॉल्यूशन पॉइंट निकालते हैं। चलिए जी, तो व्हेन y इक्वल्स टू 500 रखते हैं। चलिए जी 500 रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 500, 1300 माइनस 3 5 ज़ा 1500। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1500 में से 1300 माइनस करेंगे तो 200 आएगा माइनस का। तो ये हमारी x की वैल्यू मिल गई, और इस तरह से हमें दूसरा सॉल्यूशन पॉइंट भी हमारा मिल गया। तो ये हमें मिला है कितना, x इक्वल्स टू 200 माइनस 200 व्हेन y इक्वल्स टू प्लस 500, ठीक है ना। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम काम करते हैं। ज़रा देखिए, व्हेन y इक्वल्स टू, ज़रा y को रखते हैं, कितना वैल्यू रखें,
400 रख देते, चलिए 400, ठीक है। देखिए जब y की वैल्यू 400 रखी है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 400, तो 1300 माइनस 1200 100, तो x की वैल्यू आ गई 100, ठीक है। तो जब y 400 है तो जब y 400 है तो x की वैल्यू 100 है। तो इस तरह से हमें, ये हमारी सेकंड टेबल है, सेकंड इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन पॉइंट्स बने हैं उनकी टेबल। तो हमें ये दोनों टेबल हमारी मिल गई। अब इन दोनों टेबल्स की मदद से हम अपना ग्राफ बना लेंगे इन इक्वेशंस का, और जो कि इस क्वेश्चन का ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं पहले। देखिए ये पॉजिटिव x है, ये माइनस नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ठीक है, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है, ये ओरिजिन हो गया। अब जरा लेते हैं पॉइंट्स पे। देखिए जरा पॉइंट्स कैसे लेते हैं, पूरी टेबल में देखिए, थ्रू आउट द टेबल x और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। x की मैक्सिमम वैल्यू 500 है और मिनिमम वैल्यू भी -500 है। y की मैक्सिमम वैल्यू 600 है, ठीक है ना, और y की मैक्सिमम वैल्यू 600 है और y की मिनिमम वैल्यू वो 400 है। तो मतलब कि हमें टेबल में प्लेन में 600 तक के लिए पॉइंट चाहिए। चलिए देखिए ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो हम 600 तक ले लेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1, ये थोड़ा पास हो गया, -1 -2 -3 -4, थोड़ा पास हो गया, -5 -6, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट डले हुए हैं ये 100 के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिएगा, अगर सारे में 100 200 लिखो तो सारा हौच पौच हो जाएगा, पूरी जगह ख़राब हो जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 100 प्लस का ये पॉजिटिव 100 वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज़, ये नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। ये 100 200 300 400 500 600, इसी तरह -100 -2 -300 -400 -500 -600, तो इसी तरह ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक। चलिए जी अब ग्राफ बनाने का काम शुरू करते हैं। जरा देखिए पहले सॉल्यूशन पॉइंट के अकॉर्डिंग x 300 है, y 500 है, x प्लस का 300, तो x प्लस का 300 लेते हैं। देखो 1 2 3, ये प्लस का 300 x का। अब यहाँ से y 500 है तो हमें पॉजिटिव y की तरफ जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो कहीं यहाँ आएगा, है ना, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं मैचिंग कर दूँ, तो ये कुछ पॉइंट आ गया, ये मेरा मिल गया पहला पॉइंट, जो कि है 300 और 500, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें लेना है x 100 y 600, x 100 ये रहा, y 600 देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, अंदर से लगाते हैं तो ये 6, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, कितना मिला, x 100 y 600, ठीक है। तीसरा पॉइंट x 500 y 400, x 500 देखो 1 2 3 4 5 मतलब 500 500 और y है 400, तो 1 2 3 4 करीब करीब यहाँ कहीं होगा, है ना। अंदाज से पॉइंट हम लगा रहे हैं, तो थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है। तो ये पॉइंट है हमारे x 500 y 400। तो देखिए हमें 3 पॉइंट मिल गए। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन जो हम खींचेंगे वो हमारी
ग्राफ होगी इस एक पहली इक्वेशन की। चलिए जी ज्वाइन करें इनको ज़रा, देखो ये ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन का ग्राफ है। अब इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है? फर्स्ट हमारी इक्वेशन है x + 2y = 1300, ठीक है जी। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, उसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू है x = -500 और y = 600। x = -500 देखो 1 2 3 4 5 और y = +600। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 करीब करीब यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये और ये कुछ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ज़रा, ठीक है। ये तो ये वैल्यू है x - 500 y + 600। इसके बाद दूसरा पॉइंट है x - 200 1 2 y + 500 1 2 3 4 5 करीब करीब यहाँ, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। देखिए ये है हमारे पास -200 और 500। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है x = 100 y = 400। 100 और 400 1 2 3 4 करीब करीब यहाँ कहीं, ठीक है। ऐसे इसको थोड़ा सा यहाँ करें। देखिए ज़रा थर्ड पॉइंट है 100 और 400। अब इन तीनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करते हुए लाइन खींच देनी है। जो हमारी लाइन जाएगी वही हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। इस पर मैं दूसरी इक्वेशन भी लिख देता हूँ जो कि है x + 3y = 1200, ठीक है जी। ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन है, ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।